कभी सोचा है हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये दीवारें, ये पानी, यहाँ तक कि हवा, इन सब के पीछे एक बिल्कुल अलग, एक छिपी हुई दुनिया है। आज हम इसी दुनिया के पर्दे उठाने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि हर चीज असल में बनी किससे है। चलिए अपनी पड़ताल एक बड़े ही आम से सवाल से शुरू करते हैं। सबने देखा होगा, है ना, कि रेत का तो ढेर लग जाता है, पर पानी को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करो तो वो तो बह जाता है। ऐसा होता क्यों है? अच्छा, एक और बात सोचिए, हम हवा में तो बड़े आराम से हाथ हिला सकते हैं, चल फिर सकते हैं, लेकिन क्या एक दीवार के आर पार जा सकते हैं? नहीं। तो आखिर इन ठोस, तरल और गैस के बर्ताव में इतना फर्क क्यों है? तो इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ छुपा है? एक ऐसी दुनिया में जो हमें अपनी आंखों से तो दिखती ही नहीं। छोटे छोटे, लगातार नाचते भागते कणों की दुनिया। जी हाँ, इन्हीं कणों का खेल तय करता है कि कोई चीज ठोस होगी, तरल होगी या गैस। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक जासूस की तरह चलिए अपने पहले सुराग पर चलते हैं। और ये सुराग हमें मिलेगा एक मामूली सी चौक से। जरा सोचिए, हमारे हाथ में एक चौक है, हम उसे तोड़ते हैं और छोटे टुकड़े करते हैं, फिर उसे पीसकर एकदम पाउडर बना लेते हैं। अब अगर उस पाउडर के सबसे छोटे दाने को भी और छोटा करते जाएं, तो आखिर में क्या बचेगा? हाँ, तो आखिर में हमें एक ऐसी बारीक इकाई मिलेगी जिससे और तोड़ा ही नहीं जा सकता। बस यही है उस चीज का मूल कण। मतलब ये कि हर चीज, चाहे चौक हो या लोहा, ऐसे ही खरबों खरबों छोटे छोटे मूल कणों से बनी है। ठीक है, तो पहला सुराग मिल गया कि हर चीज कणों से बनी है। अब चलते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ, और ये हमें मिलता है जब हम पानी में चीनी घोलते हैं। ये तो हम सबने किया है, पानी में चीनी घोली और चीनी गायब, पर पानी तो मीठा हो गया। मतलब चीनी कहीं गई नहीं, वो उसी पानी में है। तो फिर वो छिप कहाँ गई? इसका जवाब बड़ा मजेदार है। असल में पदार्थ के कण एक दूसरे से एकदम चिपके हुए नहीं होते। उनके बीच खाली जगह होती है। इसे ही कहते हैं अंतर कण स्थान। तो चीनी के नन्हे नन्हे कण पानी के कणों के बीच की इन्हीं खाली जगहों में जाकर, समझ लीजिए, छिप जाते हैं। तो अब हमारे पास दो बातें साफ है। एक, हर चीज कणों से बनी है, और दो, उन कणों के बीच खाली जगह है। पर एक सवाल उठता है, अगर जगह है तो ये कण बिखर क्यों नहीं जाते? इन्हें एक साथ जोड़कर कौन रखता है? यही है वो अदृश्य गोंद। इसे कहते हैं अंतरकण आकर्षण। ये एक तरह का खिंचाव है जो कणों को एक दूसरे से बांध कर रखता है। और मजे की बात यह है कि ये खिंचाव जितना मजबूत होगा, कण उतने ही पास पास होंगे और चीज उतनी ही ठोस होगी। और पता है, ये आइडिया कोई नया नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि हजारों साल पहले हमारे ही देश के एक दार्शनिक आचार्य कणाद ने कह दिया था कि सारी दुनिया परमाणु नाम के छोटे छोटे कणों से बनी है। आज की साइंस बस उसी बात को साबित कर रही है। तो चलिए अब इन तीनों सुरागों को, यानी कण, उनके बीच की जगह और उनको जोड़ने वाले बल को एक साथ रखकर देखते हैं कि कैसे ये मिलकर पदार्थ की तीन अवस्थाएं बनाते हैं: ठोस, तरल और गैस। सबसे पहले बात करते हैं ठोस यानी सॉलिड की। ठोस चीजों में मामला एकदम टाइट होता है। कण एक दूसरे से बहुत मजबूती से चिपके होते हैं। उनके बीच का आकर्षण इतना ज्यादा होता है कि जगह लगभग होती ही नहीं। इसीलिए वो बेचारे कहीं जा नहीं पाते, बस अपनी ही जगह पर हल्के हल्के कांपते रहते हैं। और यही वजह है कि पत्थर या मेज का अपना एक फिक्स आकार होता है। अच्छा, अब आते हैं तरल यानी लिक्विड्स पर, जैसे कि पानी। यहाँ कणों के बीच का आकर्षण थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। उन्हें थोड़ी ढील मिल जाती है। वो एक दूसरे से बंधे तो रहते हैं, पर एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बस इसीलिए पानी बहता है और जिस भी बर्तन में डालो उसी की शक्ल ले लेता है। लेकिन हाँ, उसका वॉल्यूम यानी कि वो है कितना, वो फिक्स रहता है। और आखिर में पदार्थ की सबसे बिंदास और आजाद अवस्था, गैस। गैस के कणों के बीच तो समझिए कोई रिश्ता ही नहीं है। आकर्षण बल ना के बराबर होता है। वो पूरी तरह से आजाद हैं, सुपर हाई एनर्जी के साथ हर दिशा में भागते रहते हैं। इसीलिए तो अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। गैस को जितनी जगह दो, वो उसे पूरा भर देती है।
ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एक साथ कितने बढ़िया तरीके से समझाता है। कण कितने पास हैं, उनके बीच खिंचाव कितना है और वो कितनी आज़ादी से घूम सकते हैं। बस यही 3 बातें तय करती हैं कि कोई चीज़ ठोस होगी, तरल होगी या फिर गैस। सब कुछ इन्हीं 3 नियमों का खेल है। तो अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। हमें अपने आसपास की दुनिया एकदम ठहरी हुई, स्थिर दिखती है ना? बट सच तो ये है कि ये सिर्फ एक धोखा है। कणों के लेवल पर हर चीज, हर पल हरकत में है। इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका है पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल पानी में डालना। आपने देखा होगा, बिना हिलाए भी वो बैंगनी रंग धीरे धीरे अपने आप पूरे पानी में फैल जाता है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि पानी के कण जो लगातार घूम रहे हैं वो रंग के कणों से टकराते हैं और उन्हें भी अपने साथ हर तरफ फैला देते हैं। और यहाँ एक और मज़ेदार बात है। यही एक्सपेरिमेंट अगर गर्म पानी में करें तो रंग और भी तेज़ी से फैलता है। क्यों? क्योंकि गर्मी का मतलब है ऊर्जा। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हम असल में उसके कणों को और ज़्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं। वो और तेज़ी से भागने लगते हैं और रंग को भी तेज़ी से फैलाते हैं। तो हीट का सीधा कनेक्शन कणों की रफ्तार से है। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं। अगर ये पूरी दुनिया बस खाली जगह में कामते हुए कणों का खेल है, तो फिर किसी चीज को छूने का असली मतलब क्या है? क्या हम सच में किसी चीज को छूते हैं, या ये बस हमारे शरीर के कणों का किसी दूसरी चीज के कणों के खिंचाव को महसूस करना भर है? इस पर सोचेगा जरूर।